हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनडी एजुकेशन। आज की वीडियो में 23 नवंबर 2021 शिफ्ट सेकंड का जो यूपीएसआई का पेपर है उसके 40 सामान्य ज्ञान, मूल विधि और संविधान का क्वेश्चन, और 23 नवंबर को ही जो शिफ्ट थर्ड में यूपीएसआई का पेपर हुआ था उसके 40 सामान्य ज्ञान, मूल विधि और संविधान का क्वेश्चंस, मतलब 80 इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान, मूल विधि और संविधान के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है वो हम डिस्कस करेंगे। 2021 में यूपीएसआई का जो पेपर है टोटल 54 शिफ्ट में हुआ था। 1 से लेके 28 शिफ्ट तक के 40 सामान्य ज्ञान, मूल विधि और संविधान का क्वेश्चंस मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, और 1 से लेके 54 शिफ्ट तक के 40 हिंदी के क्वेश्चंस भी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस जो करेगा, मतलब उसको एक तरीके से आइडिया लगेगा कि यूपीएसआई के पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे सामान्य ज्ञान, मूल विधि और संविधान हो। एक तरीके से प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा ये, और आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो सकती है या डायरेक्शन आपका और अच्छा हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत की गई है, न्यायिक पहल द्वारा की गई है। इसका पहला विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 करेंगे, जो कि है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम में नियोक्ता द्वारा या उससे अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले संगठन के प्रत्येक कार्यकाल या शाखा में आंतरिक शिकायत समिति आईसीसी स्थापित करने की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर है सार्वजनिक या निजी नियोक्ता द्वारा 10 या उससे अधिक कर्मचारियों को, मतलब इसका दूसरा विकल्प एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 करेंगे, जो कि हमारे पास है प्रथम राष्ट्रीय जल नीति वर्ष 1987 में अपनाई गई थी। 43 का चौथा विकल्प सही आंसर है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरुद्ध किए गए व्यक्ति की अस्थायी रिहाई अधिनियम की धारा 15 में प्रदान की गई है। 44 का दूसरा विकल्प सही आंसर है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पंचायत में सीटों के आरक्षण के बारे में प्रावधान दिए गए हैं? अनुच्छेद 243 डी, दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों के बारे में प्रावधान दिए गए हैं? पहला विकल्प इसका सही आंसर है, भाग 9 बी। क्वेश्चन नंबर 47 है, दिल्ली ए कुहना के 12 इल्तुतमिश द्वारा निर्मित विशाल जलाशय को क्या कहा जाता है? हौज ए सुल्तानी, दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 करेंगे, जो कि है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक, दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, सारनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? वाराणसी, पहला विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निदेशक तत्व 1935 के भारत सरकार अधिनियम में उल्लेखित निर्देशों के साधन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस से मिलते जुलते हैं। 50 का दूसरा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत को किस राज्य में प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस आयोजित की जाती है? भारत को किस राज्य में? इसका सही आंसर है केरल, दूसरा विकल्प। 51 का दूसरा विकल्प सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम एक राजनीतिक दल से दूसरे में दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान प्रदान करता है? इसका 52 मतलब तीसरा विकल्प, 52वां मतलब संवैधानिक संशोधन 1985 का जो है तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से किसको अधिस्थिति लोकस स्टडी के पारंपरिक नियम में छूट देकर भारतीय न्यायिक प्रणाली में प्रस्तावित किया गया था? जनहित याचिका, दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है,
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों से पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्च न्यायालय से संपर्क कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 55 करेंगे, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत में जनहित याचिका की शुरुआत की? उच्चतम न्यायालय, दूसरा विकल्प 55 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कवक दाद उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं? सूक्ष्म बीजाणु, माइक्रोस्पोरम, चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। किस वर्ष में भारत सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के बारे में अध्ययन करने के लिए न्यायमूर्ति MM पुची की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया? इसका सही आंसर है 2007, पहला विकल्प। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? अनुच्छेद 75, 58 का दूसरा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग प्रमुखता से किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है। 59 का दूसरा विकल्प सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल, तीसरा विकल्प इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 है, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 14 के तहत कर योग्य राशि की गणना के उद्देश्य से आयकर के लिए आयकर को 5 मदों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। 61 का तीसरा विकल्प सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 है, एक संयुक्त पट्टे में किसी व्यक्ति के नाम के लिए एक अलग पट्टा जारी करना हिंदू संयुक्त परिवार को छोड़कर सबके लिए संभव है। 62 का पहला विकल्प सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार बिना परमिट के वाहन चलाने पर जुर्माना राशि जो है वो 1000 रुपये है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में कृषि आय पर कर का विषय सही आंसर है राज्य सूची के तहत आता है। स्पुतनिक वी विश्व का पहला कोरोना वायरस टीका है जिसे द्वारा लॉन्च किया गया था, रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था। 65 का तीसरा विकल्प सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 है, दंडाधिकारी जो CRPC की धारा 460 के अनुसार ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं है द्वारा दिए गए आदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं के बीच संबंध ज्ञात करे। आदेश जारी करने में अनियमितता कार्यवाही को नहीं रोकती है। अगला कथन है, दंडाधिकारी द्वारा गलत आदेश सद्भाव में पारित किया गया होगा। A और B दोनों कथन सही है और B A के लिए तर्क है। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 करेंगे जो कि हमारे पास है, राज्य मानवाधिकार आयोग के कितने सदस्य हो सकते हैं? अध्यक्ष को छोड़कर 2 सदस्य हो सकते हैं। इसका पहला विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 करेंगे जो कि है, निम्नलिखित में से कौन सा कमांड आधारित इंटरफेस के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? MS DOS, दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है, स्वतः नियंत्रित मार्ग के तहत ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कितने प्रतिशत की अनुमति है? 100% की अनुमति है। चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, शहरी भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियमन अधिनियम वर्ष 1976 में पारित किया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 497 व्यभिचारी को गैर कानूनी घोषित करती है। इसे के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक ठहराया गया था। जोसेफ साइन बनाम भारत संघ के मामले में पहला विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 है,
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 73 है, अपने 1927 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय कहाँ किया था? मद्रास में किया था। तीसरा विकल्प सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अफगानिस्तान संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? 2015। तीसरा विकल्प इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 करेंगे, जो कि है किसी पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा को कहा जाता है गुप्त ऊष्मा। तीसरा विकल्प सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है, मुद्रास्फीति का वह मापन क्या है जो अस्थिर मूल्य संचलन झेलने वाली वस्तुओं को शामिल नहीं करता है? मूलभूत कोर मुद्रास्फीति। पहला विकल्प इसका सही आंसर। उत्तर प्रदेश के लोगों का मुख्य पेशा क्या है? कृषि। चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? बेरुबाड़ी संघ मामला। चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 करेंगे, कौन से व्हाट्सएप फीचर सुविधा का उपयोग ग्राहकों को व्यक्तिगत रूप से जोड़ने, उत्पादों को चिन्हांकित करने और उत्पाद सूची बनाने के लिए किया जाता है? व्हाट्सएप बिजनेस बिजपेन जो लिखा है। दूसरा विकल्प इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 है, 2020-21 के बजट के अनुसार सरकार ने किस वर्ष तक भेड़ और बकरी में पेस्ट डेस्ट पेटिस रूमिनेंट्स पीपीआर को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? 2025। मतलब चौथा विकल्प इसका सही आंसर। यहां से 23 नवंबर 2021 के शिफ्ट थर्ड के सामान्य ज्ञान, मूल विधि और संविधान के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, 1953 में भारत की केंद्र सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फैजल अली। दूसरा विकल्प इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी भी निश्चित निरोध आदेश के अनुसरण में किसी भी व्यक्ति को जिस अधिकतम अवधि के लिए निरुद्ध किया जा सकता है वह निरोध की तिथि से बाहर 12 महीने होगी। दूसरा विकल्प इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन सी संस्था भारत में असंवैधानिक निकाय है? राष्ट्रीय मानवाधिकार। 43 का चौथा विकल्प सही आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड NAFED किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। तीसरा विकल्प इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, कंप्यूटर प्रोग्राम की अनधिकृत नकल और उपयोग जिससे बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन होता है उसे क्रैकिंग। दूसरा विकल्प क्रैकिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, न्यायालय द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को जारी किए जाने वाले परमादेश याचिका का वास्तविक अर्थ क्या होता है जिसमें उसे उसके आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने को कहा जाता है जिनके पालन में वह विफल रहा हो? हमारा आदेश है। दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से एक सतत अवसादग्रस्तता विकार हो कौन सा है? विषणन मनस्कता, इसको डिस्थाइमिया भी कहा जाता है। दूसरा विकल्प इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए राज्य निगरानी समिति का गठन भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 50 के तहत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किस देश ने बान समझौता 2001 की संधि पर हस्ताक्षर किया है? अफगानिस्तान। तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 है,
किस पुर्तगाली शासक ने गोवा में सती प्रथा को समाप्त किया था? अफोंसो डी अल्बुकर्क तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट केवल प्रोफेशनल नेटवर्किंग के उद्देश्य से अभिकल्पित मतलब डिजाइन की गई है? इसका सही आंसर है चौथा विकल्प लिंक्डइन। 53 क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने भारतीय राज्यों में 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं? इसका सही आंसर है 10 भारतीय राज्यों में। क्वेश्चन नंबर 54 है, किस उद्योग को आधुनिक उद्योग की रीढ़ कहा जाता है? लोहा और इस्पात दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ था? 2016 में हुआ था, तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है, कौन से सागर को उसमें बढ़ी हुई लवण सामग्री से अभिलक्षित किया जाता है जिस कारण तैराक मतलब स्विमर इस समुद्र की लहरों पर तैरते हैं? मृत सागर, जिसे डेड सी भी कहा जाता है, इसका चौथा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एमिशन गैर रिपोर्ट 2020 जारी की है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम पहला विकल्प इसका सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 10 दिसंबर 1948 को पारित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 59 है, बायोचिप किस पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है? 5वीं अनुसूची, चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? इसका सही आंसर है 74%। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राज्य भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को विधि से समक्ष समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 62 है, डीएनए के क्रियात्मक खंडों को पित्रैक कहा जाता है? इसका तीसरा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 करेंगे, बुद्ध के जीवन की किस घटना को शब्दपद धर्मचक्र प्रवर्तक से परिभाषित किया जाता है? प्रथम उपदेश, चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 करेंगे, जो कि है हमारे पास, उच्चतम न्यायालय ने के मामले में श्रेया सिंघल बनाम के मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A को निरस्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 65 करेंगे, एक आरटीआई आवेदन निम्न में से किया जाता है? हिंदी, अंग्रेजी, क्षेत्र की आधिकारिक भाषा, ए, बी, सी तीनों कथन सही है, इसलिए तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। 9वीं अनुसूची को संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा भारतीय संविधान में पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगाया गया था? पंजाब, पहला विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 है, प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द पदों को किसके माध्यम से जोड़ा गया था? 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976, चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 करेंगे, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र की नीति की घोषणा की? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, पहला विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 करेंगे, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति की परिलब्धियों, भत्तों और विशेष अधिकारों का उल्लेख है? द्वितीय अनुसूची, चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 4 के तहत निर्धारित हुआ है। 71 का तीसरा विकल्प सही आंसर है। उत्तर प्रदेश से 80 सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, आयकर आय पर एक वार्षिक कर है। क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है,
निम्नलिखित में से किस विषय में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को कानून बनाने का अधिकार है? आपराधिक कानून दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 करेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि धर्म, मूल वंश, जाति अथवा लिंग के आधार पर कोई भी व्यक्ति विशेष निर्वाचन नामावली में शामिल होने के लिए या शामिल किए जाने का दावा किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा? अनुच्छेद 325 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 करेंगे। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1981 पहला विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है। भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी है कि यदि सभी निदेशक तत्वों को अच्छी तरह पालन किया जाए और उन्हें संपूर्णता से लागू किया जाए तो हमारा देश इस धरा पर स्वर्ग हो सकता है? MC चागला दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 है। मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत स्टेज कैरिज शब्द का अर्थ है एक ऐसा मोटर वाहन जिसे चालक को छोड़कर को किराए पर वहन के लिए निर्मित या अनुकूलित किया गया हो। इसका सही आंसर है 6 से अधिक यात्रियों, पहला विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 5 के तहत पश्चातवर्ती दोष सिद्धि होने पर वर्धित दंड प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है। तथ्य की अज्ञानता क्षमा योग्य होती है परंतु कानून की अज्ञानता क्षमा योग्य नहीं है। यह सामान्य नियम सिद्धांत भारतीय दंड संहिता की धारा 76 में परिलक्षित होता है। ये टोटल 80 इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान, मूल विधि और संविधान के क्वेश्चंस थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 80 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय। ऑल द बेस्ट।